हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स स्मॉल स्केल सेक्टर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 16 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जो कि है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स स्मॉल स्केल सेक्टर। तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उस पूरे के पूरे सेक्टर को जो है गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए उसको दिया हुआ है क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट में जो रोल है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 जो था, उसी में ही उसने बता दिया था कि भाई ये जो स्मॉल स्केल सेक्टर है इसका डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड 1954 में जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए थे डिफरेंट विलेजेस में, ताकि हम लोग जो है इन स्मॉल स्केल सेक्टर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो हम एक तरीके से यूएसपी बोल सकते हैं वो यही है कि भाई यहाँ पे जो है मास लेवल पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो यहाँ पे ये लोग जो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से वेरियस इंस्टीट्यूशन वगैरह सेटअप करी है, ताकि जो दूर दूर के गांव वगैरह में जहाँ पे छोटे छोटे ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फंक्शन कर रहे हैं उनका जो है वो डेवलपमेंट हो। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आई है, जिसने अगेन जो है हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, कि भाई जो नेशनल इकोनॉमी की अगर हम बात करें ना, नेशनल इकोनॉमी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये स्मॉल स्केल सेक्टर का। हम जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है स्किल्स, अब देखो यहाँ पे ना लार्ज नंबर ऑफ, एक तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है हार्डकोर, ये कैसे इंडस्ट्रीज होते हैं, ये मैनुअल जो लेबर होता है ना, लेबर इंटेंसिव जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव जो है ये क्या होते हैं, ये इंडस्ट्रीज होते हैं। सो इसका इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया ही था। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि भाई ये जो स्मॉल स्केल सेक्टर है यहाँ पे जो है मॉडर्नाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें अपग्रेडेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे। सो उनके डेवलपमेंट के लिए, कि वो, क्योंकि इनका देखो कंट्रीब्यूशन, इनका इंपॉर्टेंस तो हमें ऑलरेडी पता लग गया कि जो डेवलपमेंट का जो रोल है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। अब जब कोई ऐसा सेक्टर जो कि डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपग्रेड किया जाए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है 100% अपना, उसको और अच्छा टेक्नोलॉजी दोगे और अच्छा करोगे, तो क्या होगा, उसका आउटपुट जो है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे एक टॉपिक उठा था कि भाई मॉडर्नाइजेशन का उस टाइम नीड है एंड अपग्रेडेशन करना भी ज़रूरी है। नाउ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट हमको मिला, जिसने कि एम्फसाइज किया कि भाई जो लेबर इंटेंसिव जो है वो कितना ज़्यादा है, ये कि इट एम्फसाइज्ड ऑन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, सब्सटैंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ आइटम्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर टू 504 एज अगेंस्ट 180 आइटम्स इन द पास्ट। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स है जो कि एक्सक्लूसिवली रिजर्व किए गए थे फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फॉर ऑल दी स्मॉल स्केल सेक्टर, उनका नंबर जो है 180 से बढ़ाकर 504 कर दिया गया। ओके, एंड इसके अलावा यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस भी जो है वो ले डाउन किए गए, और इन गाइडलाइंस का जो मेन मकसद है वो यही था कि स्ट्रेंथन करना जो ऑलरेडी जो हमारा एसएसआई यूनिट्स है उनकी कैपेसिटी, उनका हर चीज़ जो है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट 1991 में, ओके, ऑन August 6 1991, सो 1991 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है एक नया चीज़ अनाउंस किया, एक सेपरेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस किया, जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए था, इट वाज फॉर आवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फॉर आवर स्मॉल स्केल सेक्टर। तो ये स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए जो है एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया August 6 1991 में। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है एक बार हम देख लेते हैं।
फीचर्स में पहला फीचर यही है कि टू अलाउ इक्विटी पार्टिसिपेशन अप टू 24% बाय अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। तो यहाँ पे जो है इक्विटी पार्टिसिपेशन पे जो है बात किया गया है एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया गया है कितना, 24% तक, जिसमें बाहर की जो कंपनीज है यानी कि जो फॉरेन कंपनीज है वो भी आके जो है पार्टिसिपेट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज टू एनकरेज कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये जो है प्रोडक्शन प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोग्राम, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइज हो चाहे लार्ज एंटरप्राइजेस हो, सबके जो प्रोडक्शन का जो तरीका है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एसएसआई यूनिट्स के पास देखो लिमिटेड चीज़ें रहती है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, वो जो है कम्पीट नहीं कर पाते कभी कभार लार्ज एंटरप्राइजेस से। तो एक तरीके से हम जो है एक सिमिलैरिटी जो है यहाँ पे लाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज जो भी एलोकेशन होता है इंडिजीनियस रॉ मटेरियल का, वी वांट कि जो एसएसआई यूनिट है उनको जो है प्रायोरिटी में उनको जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाए। इसके अलावा अगर उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो फाइनेंस के लिए हमने जो है वेरियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो ऑलरेडी ओपन कर ही रखे हैं। अगर इनको एसएसआई यूनिट्स को या फिर एसएसआई जो जितने भी ये सेक्टर्स हैं, इस सेक्टर के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं, इनको कभी भी पैसों की ज़रूरत हो ये इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा इनको जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन जैसे कामों के लिए जो है इनके लिए वेरियस नोडल एजेंसीज वगैरह बना के रखा हुआ है जो कि इनको सपोर्ट करते रहते हैं। इनके सेल के लिए ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको सेल करना, उसको एक प्रॉपर ब्रांड नेम में लाना, उसके लिए भी जो है इनको बार बार इनकरेज किया जाता है। इसके अलावा इक्विटी सपोर्ट के लिए यहाँ पे टू वाइडन द स्कोप ऑफ नेशनल इक्विटी फंड टू कवर प्रोजेक्ट्स अप टू ₹10 लाख फॉर इक्विटी सपोर्ट। तो यहाँ पे जो है नेशनल इक्विटी फंड है जिसका कवर आपका रहेगा 10 लाख रुपए तक। इसके अलावा टू एनलार्ज द सिंगल विंडो लोन स्कीम टू कवर प्रोजेक्ट। सिंगल विंडो लोन स्कीम जो है एक और नया स्कीम है जो कि अगेन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। अगेन इसमें जो है वो प्रोजेक्ट्स अप टू 20 लाख जिनका 10 लाख तक का कैपिटल मार्जिन हो, उन सबको जो है वो सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर। देन टू अलाउ प्राइवेट इंडस्ट्री टू सेट अप इंडस्ट्रियल एस्टेट, कि भाई हम प्राइवेट वाले जो लोग हैं उनको भी हम इनकरेज करें कि आप भी आके जो है इंडस्ट्री वगैरह जो है आप भी आके सेटअप कीजिए। नेक्स्ट इज इंक्लूड करना इंडस्ट्री रिलेटेड ऑल दो सर्विसेज एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको भी एनहांस करने की यहाँ पे बात की गई है। प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी एसएसआई यूनिट्स को जो है, जैसे गवर्नमेंट के परचेज प्रोग्राम होते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो गवर्नमेंट के परचेज प्रोग्राम होते हैं उसमें प्रायोरिटी देना किसको, एसएसआई यूनिट्स को। फिर सर्टन प्रोविजंस होते हैं लेबर लॉज के अंदर, उनमें भी अगेन थोड़ा सा यहाँ पे जो है उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन बस इसी कारण दिया गया है क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव यूनिट ज़्यादा है तो ये बहुत लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, तो इस चक्कर में जो है इनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड द लास्ट वन इज़ टू इंट्रोड्यूस अ लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट टू एनहांस द सप्लाई ऑफ रिस्क कैपिटल। तो ये जो है कुछ एक तरीके से प्रोविजंस है जो ये हमने जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर स्मॉल सेक्टर देख रहे हैं उसके अंदर ये कुछ प्रोविजंस आता है आपका। ये हमारा कब आया था, कौन सा ईयर हमने बोला था, इन 1991। इसके अलावा जो है एक 2000 इन द ईयर 2000 में भी एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज आया था। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज भी ये स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए ही था जो कि हमारे जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इन द ईयर 2000, अगस्त 30, 2000 को जो है ये चीज़ जो है अनाउंस किया गया था। इसमें भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि उन्होंने क्या क्या मेन जो पॉइंट जो फीचर है वो यही था कि रेजिंग द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है उसका लिमिट जो है कितना क्या कर दिया गया था, फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़। ओके, सो इट वाज इंक्रीज्ड। यहाँ पे जो रेस कर दिया गया था एग्जेम्पशन लिमिट एक्साइज ड्यूटी के लिए, पहले 50 लाख था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1 करोड़ कर दिया गया। एंड नेक्स्ट जो है प्रोवाइडिंग क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी ऑफ 12%।
क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी आपको कितना मिलेगा, सब्सिडी 12% का सब्सिडी मिलेगा अगेंस्ट लोन फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत इनको बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में जो है इनको 12% जो है कैपिटल सब्सिडी मिलेगा अगर ये जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कुछ क्रेडिट फैसिलिटी जो है अगर ये लोग अवेल करें। देन थर्ड, कंडक्टिंग थर्ड सेंसस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो सेंसस है वो थर्ड टाइम किया गया। देन रेजिंग द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट का लिमिट भी बढ़ा के कर दिया गया टू 10 लाख, पहले 5 लाख रुपए था, अब बढ़ा के उसको 10 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑनगोइंग स्कीम फॉर ग्रांटिंग ₹75,000 टू ईच स्मॉल स्केल एंटरप्राइज फॉर ऑब्टेनिंग ISO 9000 सर्टिफिकेट। अब इनको जो है अगेन जो है एट पार ये काम ये क्यों कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन की कहानी क्यों आई, सर्टिफिकेशन की कहानी तब आती है जब आप किसी चीज़ को मास तरीके से जो है आप किसी चीज़ को सप्लाई करना चाहते हो, आप उसका जो क्वालिटी है, आप क्वालिटी जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी करना चाहते हो, तो उसी सब चक्करों में कि वो आपका एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, उन्हीं सब के लिए हम ये जो ISO 9000 सर्टिफिकेशन वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे जो है 75,000 दिया जाएगा अगर आपने जो है ISO 9000 सर्टिफिकेशन अगर आपने प्राप्त किया हो। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फॉर वन टाइम कैपिटल ग्रांट ऑफ 50% ऑन रीइंबर्समेंट बेसिस टू SSI फॉर डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग टेस्टिंग लैब वगैरह के लिए भी जो है काफ़ी सारे जो है छूट यहाँ पे दिया गया है। लोन की अगर हम बात करें, जो कॉम्पोजिट लोन होते हैं उसको भी जो है पहले वो 10 लाख था, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया। देन हमें अगर जो है किसी भी हमें लगता है कि भाई कोई लॉ ऐसा है कि वो रिडंडेंट है, वो पुराना लॉ है, तो उसको भी जो है हम उसको एक कंसल्टिंग एक ग्रुप को कंसल्ट कर सकते हैं कि हम अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत है या फिर इसको अगर हटाने की ज़रूरत है, तो उस केस में जो है हम वो ये सब फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंक्रीज करना कवरेज ऑफ ऑनगोइंग इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, एक स्कीम है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगेन यहाँ पे कवरेज जो है उसमें बढ़ा दिया गया। एंड फाइनली जो प्रधानमंत्री का जो रोजगार योजना है जिसको हम PMRY कहते हैं, तो फैमिली इनकम की यहाँ पे बात हो रही है कि फैमिली इनकम को जो है 24,000 से अब हम 40,000 पर एनम की यहाँ पे पर एनम की बात हो रही है, महीने का सैलरी नहीं है। 24,000 रुपये पहले था, उसको हम इंक्रीज करके वी आर ब्रिंगिंग इट टू 40,000 अंडर द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज 2000 में जो हमको मिला उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज टूवर्ड स्मॉल स्केल सेक्टर हमने देख लिया कि उसमें जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या था, एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज 2000 इन द ईयर 2000 आया उसमें क्या क्या जो है मेन फीचर्स जो है वो क्या क्या थे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।